let's get started Sir, for today's. Yes, yes, please. data science और data analytics same है या different है इसमें कुछ सर? The it's very much different. Like for example, data analytics को आप ऐसे समझ लें कि we have a data, okay, and we try to identify the patterns behind the data which others don't see. Like for example, we have a data set of Daraz, or we have a data set of a e-commerce company, okay, and the data analytics person will make sure that from that data what are our prominent locations, like कहाँ से sales ज़्यादा आ रही है, कहाँ से ज़्यादा customers आ रहे हैं, what are our prominent locations, what are our best customers, using that data. The data science persons or the data scientist person will make sure that okay, this is the data, how we would make sure that the sales which we are getting today, how we will make sure that in the how we will try to predict the future sales. So basically data science will make sure the will like explore करता है future की prediction, और जो data analytics का जो person है will make sure that you have a data set and you will try to identify those patterns. So in short, the data science will cover the data analytics and the future part as well. And the analyst part, the role of data analyst is to identify from the data, identify the new patterns उस डेटा में से. Am I मतलब क्लियर है सब, या मैं कुछ और रिपीट करूँ कोई और एग्जांपल के साथ? Clear sir. क्लियर, ग्रेट. Thank you. Sir, यस यस. I have a question. डेटा एनालिटिक्स ये हो गया ना कि सपोज कि हम कोई केस स्टडी दी जाती है, ये कोई केस स्टडी हमें दी जाती है और हमें कहते हैं कि अभी इसका ये चल रहा है, तो एक किसी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी वगैरह, तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमने देख के हमें बताना पड़ता है कि हाँ इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस कस्टमर के साथ या इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए. ये हो गया ना डेटा एनालिटिक्स. बेसिकली डाटा एनालिस्ट क्वेश्चंस को आंसर करता है, दैट्स राइट, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट ओनली. ठीक है, डाटा एनालिटिक्स विल मेक श्योर कि जो पैटर्न्स दूसरे नहीं दिख पा रहे हैं, लाइक द सी लेवल और सी सूट, लाइक सीईओ, सीएफओ, जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको वो स्टैट्स ला के दे जो उनको नहीं पता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दराज का डेटा सेट है, ओके, एंड माय सीईओ सेड टू मी कि ओके उजैर, आई वॉन्ट टू नो लाइक मेरी सेल्स कहाँ से आ रही है, मेरे प्रोमिनेंट कस्टमर्स कौन से हैं, और कितने वर्क ऑर्डर्स है जो डिस्पैच हो रहे हैं, कितने वर्क ऑर्डर्स है जो टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहे. सो आई हैव अ डेटा सेट ऑफ दराज. ठीक है, I will use that data set and I will categorize this into like what are my prominent locations, what are my favorite customers, what are my like sales which are going for this week, and what are my work orders which were successful and which were not, what were the reasons behind this. So these are some also these roles which data analysts try to figure out. Okay, Is that thank you okay? so much. Okay, No issue. okay, thank you. चलिए फिर अब स्टार्ट करें हम पाइथन की जर्नी. लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि सर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने पढ़ा है ना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम पहले एनालिसिस करते हैं. सॉरी मैं आप समझ नहीं पा रहा, क्या बोल रहे हैं, वापस बोलें. जैसे हम सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम करते हैं सर, और उसके पहले हम एनालिसिस करते हैं, जैसे उसके स्टेप्स होते हैं, और तो डेटा के उसके एनालिसिस करते हैं, जितनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे सर्विस बनाते हैं उसके लिए. तो इस तरह का हम ये डेटा एनालिटिक्स इस तरह का है हमारे पास, कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इसको, और डेटा साइंस तो हम इसको एल्गोरिथम वगैरह. डेटा साइंस को आप ऐसे समझ ले, वो पूरी साइकिल को बेसिकली कैटर करेगा. डेटा एनालाइज, जो डेटा एनालिस्ट होगा वो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स तक रुक जाएगा, वो प्रेडिक्शन पे नहीं जाएगा जो डेटा एनालिस्ट वाला पर्सन होगा. और डेटा साइंस में एक नया रोल आ जाता है जो कि बताता है कि यार ओके, these will be the future sales which will be we will be getting, and अगर ये सेल्स इतनी आ रही है या ये ऑर्डर्स इतने आने वाले हैं, तो उसकी बेस पे वो मेक श्योर करेगा कि हमारे पास उतना मटेरियल भी रेडी हो, उतनी लेबर भी रेडी हो. so he will make sure these things will go right. So is that clear? Okay, great. So we will start with from data types. So in Python we have different data types
which are strings, float, integer, boolean. और बेस्ड ऑन टाइप्स लाइक अगर इंटीजर है या फ्लोट है, मैं बताता हूँ ये सब क्या होता है एग्जांपल्स के साथ, बट अगर बेस्ड ऑन दीज टाइप्स मेमोरी विल बी एलोकेटेड। सो जो भी अगर आपकी इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग्स टाइप है, उसी के बेस पे आपको मेमोरी एलोकेटेड की जाती है। पाइथन की वन ऑफ द फंक्शनैलिटी ये है कि आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग्स है। पाइथन विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई थ्रू योर डाटा कि ओके दिस विल बी स्ट्रिंग और दिस विल बी इंटीजर। Let me give you an example. Okay, we have three main types. You can say numeric type in which we have integer, float, complex and long. इसके अंदर numbers होते हैं basically 1 2 3 सर और 120। क्या प्लीज जी आप इसको जूम इन करेंगे? इससे ज़्यादा शायद हो गई, अब सही है। सही है, ओके थैंक यू। Okay, no issue. So we have like different types like numeric type, text type and boolean type. Boolean की हमेशा दो कैटेगरीज होंगे, on and off, true or false, 1 और 0, इस तरह आप समझे, ठीक है। Then we have a text type in which we have strings. Strings basically are different characters होते हैं like my name, Uzair, और someone else name, Varisha, Arsalan, ये सारे एक strings हैं, basically नाम को ये denote करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप को आप इस तरह समझ लें, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, बेसिकली जो अगर मैंने लिखा है 12 तो that will be count as an integer, and if I write 12.4 then it will be treated as a float type, okay। And then we have a complex and long. So for now, for basics, just make sure that you know these three or four types, okay। Strings, integer, float, boolean. Strings के example, for example एक quotes के अंदर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, एक quotes के अंदर मैंने लिखा हुआ है IB है। You can use double quotes or you can use single quotes for strings, that doesn't matter, okay। कोई एरर नहीं आएगा अगर आप सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आएगा अगर आप डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी डिफाइन करें वो फिर आप कंटिन्यू करते रहें, लाइक डबल कोट से आप चल रहे हैं तो डबल कोट्स के साथ आप जा सकते हैं। देन वी हैव इंटीजर, एग्जांपल्स आर 12, 100, 3, दीज आर जस्ट बेसिकली नंबर्स which we use daily, ठीक है। Then we have float number like 1.2, 12.5, these are some decimal numbers which will be treated as float. Then we have boolean which we have true और false, दो कैटेगरीज होंगी, या तो सही होगी या गलत होगी, या false होगी या true होगी, या 0 होगी या 1 होगी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो प्लीज यस आई डू हैव अ क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज है जो हमने न्यूमेरिक टाइप में देखा? कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक टाइप है जो कि जब आप बेसिकली न्यूमेरिक या स्टैटिस्टिक्स और जब की तरफ जाते हैं या इकोनॉमिक्स की तरफ, तो आयोटा बेसिकली एक नंबर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। सो जस्ट फॉर दी बेसिक साइड जस्ट मेक श्योर कि आप ये 4 टाइप्स याद रखें। हम अभी ये यूज़ करने वाले हैं अपनी पाइथन की जर्नी में ज़्यादातर। अगर हम कोई दूसरी टाइप यूज़ करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि आपको पहले से बता दें, ठीक है। ऑलराइट थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को कैसे पता चलता है कि ये वेरिएबल ये है, टाइप कौन सी है उसकी, ये सब देखते हैं हम वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। सो अ वेरिएबल बेसिकली इसको इन सिंपल टर्म्स जस्ट रिमेंबर दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड अ वैल्यू। बेसिकली ये जो वैल्यू है उज़ैर या IB है 12, 100, ये वैल्यू किसी चीज़ के अंदर मुझे स्टोर करवानी है, लाइक अ बॉक्स, मुझे किसी कोई वैल्यू लेनी है और उसको किसी बॉक्स में स्टोर कराना है, तो दैट विल बी वेरिएबल। अ वेरिएबल कैन होल्ड अ वैल्यू। पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन टाइप टू अ वेरिएबल बेस्ड ऑन दोज वैल्यू। लाइक उज़ैर जब मैंने लिख दिया ना तो पाइथन विल मेक श्योर कि ये स्ट्रिंग ही है भाई, तो स्ट्रिंग ही होगा ये, ठीक है। 1203 Python automatically identify that it will be counted as an integer. If you want to manually change its type, then we will see कि वो कैसे कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आसान सा कैसे याद करना है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अ वेरिएबल इज सिंपली something which hold some value, okay। Let's see an example, okay। So this is a variable which is named as message, ठीक है। उसके अंदर कोई वैल्यू मैंने सेव करवाई, ठीक है। हेलो पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। ये एक सिंपल सी स्ट्रिंग्स है या सिंपल सी एक स्टेटमेंट है जो कि मैंने इसके अंदर सेव करवा ली। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट, और मैं अपना वेरिएबल का नाम लिखूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप क्या है, क्या पाइथन ने सही टाइप लिखी है, इसकी टाइप वैसे स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो यूजिंग TYPE और उसके अंदर अपना वेरिएबल का नाम, सो यू विल गेट टू नो कि ओके दिस इज अ स्ट्रिंग। STR मतलब स्ट्रिंग, INT मतलब इंटीजर, FLOAT मतलब फ्लोट, एंड देन बूल फॉर बूलियन, ठीक है। ये याद रखना, 4 टाइप्स मैं बार बार बोलता रहूँगा, ठीक है। अ वेरिएबल होल्ड अ वैल्यू, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट एनी पॉइंट। आप अपने वैल्यू और जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया उसकी वैल्यू आप किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर सेव करवाई, ठीक है। वो होल्ड कर रहा है, इस मैसेज के अंदर पड़ा हुआ है हेलो पाइथन वर्ल्ड, मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सो ये मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मुझे आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। मैंने मैसेज ही लिया, मैंने मैसेज यहाँ प्रिंट कराया और फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया। मैंने इसका स्टेटमेंट चेंज कर दी, पाइथन इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज, ओके। अब मैसेज के अंदर जो वैल्यू है वो है पाइथन इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज रादर देन हेलो पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला वेरिएबल के अंदर किस तरह लिखते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, तो ये अभी तक हम सर स्ट्रिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। जी जी प्लीज़। हेलो सर। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब पाइथन के अंदर हम ये करते हैं कि पहले अपनी स्टेटमेंट को सेव करवाते हैं, फिर उसको प्रिंट के जरिए कॉल करवाते हैं। किसी मतलब वेरिएबल में जैसे सेव सी करवाते हैं और फिर उसके अंदर प्रिंट कराते हैं, सही है। मतलब जैसे सी के अंदर हम डायरेक्ट प्रिंट के जरिए कोई मैसेज प्रिंट करा सकते थे, और अगर कोई वेरिएबल होता तो फिर उसको हम कॉल करा के उसको प्रिंट करवाते थे। यहाँ पर इसके अंदर मैसेज भी कॉल, प्रिंट मतलब इसके अंदर कॉल कराना जरूरी है लास्ट हर चीज को। ये आप सिर्फ ऐड कर रहे हैं या कुछ सवाल है आपके सिर्फ से? मैं इसके अंदर पूछना चाह रहा था, मतलब यही मतलब हम मैसेज करके इसको कॉल करवा के फिर प्रिंट करवाते हैं, मतलब पहले मैसेज में सेव करवा के। या मतलब बेसिकली पहले आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है, अगर आप सी या जावा कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एनी लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस और इफ़ यू हैव यूज एनी अदर लैंग्वेजेस, यू नो के फॉर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन इट्स टाइप, लाइक मैं क्या स्ट्रिंग टाइप का बना रहा हूँ वेरिएबल या मैं किसी फ्लोट टाइप या इंटीजर टाइप का। पाइथन के अंदर हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। I haven't defined anything like a string variable. I just defined my value and Python automatically identify okay this is a string. और वो कैसे पता और चलेगा सर टाइप के पाइथन के अंदर लिए अपना जी जी बोले मुझे। सर ये पाइथन के लिए आईडी कौन सी यूज करनी चाहिए, वैसे बेस्ट कौन सी है इसके लिए पाइथन के लिए? अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इंटरफेस जुपिटर नोटबुक का है। इसके लिए लास्ट सेशन में नबील ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कैसे एनाकोंडा यूज़ करते हैं। एनाकोंडा के अंदर जुपिटर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके लिए जो दूसरी आईडीज़ हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, आइडल है और गूगल कोलैब है, अगर आपको ऑनलाइन यूज़ करना है तो दैट विल बी हेल्पफुल, ओके। सर जी 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 अगर स्पाइडर के अंदर कर दे तो स्पाइडर और जुपिटर का कोड सेम ही होगा ना? जी जी कोड सेम होगा, बस जुपिटर का वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जुपिटर इज लाइक वी कैन पिन पॉइंट ईच सेल एंड वी कैन लाइक हर सेल के अंदर हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, हमें कोई चीज़ बार बार डिफाइन नहीं करनी पड़ती है। लाइक अगर मैंने मैसेज यहाँ ऊपर डिफाइन कर दिया है, सो मैं नीचे इसको डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, स्पाइडर के अंदर पूरा कोड आपका चलेगा, बस मसला ही है इसके अंदर हर सेल एक नया कोड है और उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पुराने कोड को यूज़ कर सकते हैं या नए कोड कुछ डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग, ओके। इज डैट ओके? कोई सवाल? अरसलान कोई सवाल हो तो पिंक कर देना प्लीज, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन। सो जुपिटर का आई होप या जो जुपिटर का सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी इस तरह चला रहा हूँ, लाइक शिफ्ट एंटर से मैं इसको सेल को रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी कुछ टैब्स हैं जो कि हेल्पफुल रहती हैं कि आपको कोई लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नोटबुक एक्सपोर्ट करवानी तो यू कैन डाउनलोड एज पाइथन फाइल। ये देख रहे हैं आप, पाइथन फाइल के तरीके से आप कर सकते हैं और उसको आप स्पाइडर में यूज़ कर लें या किसी कोई दूसरी आईडी में आप यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे कोड को आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो रन करने के लिए अब मैं रन मैनुअली भी कर सकता हूँ क्लिक करके और शिफ्ट एंटर भी कर सकता हूँ। नया सेल ऐड कैसे कर देंगे? ये प्लस के साइन से ऐड कर देंगे। सेव के लिए भी ऑप्शन है, कट पेस्ट, ये सारे बेसिक से ऑप्शन है जो आप
आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल आ गया। अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि नेमिंग रूल्स क्या है। नेमिंग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए ना कुछ रूल्स हैं जो कि आप अच्छा है कि अपनी बेसिक से ही वो प्रैक्टिस में रखें। बेसिकली जब भी आप लाइक फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स और अंडरस्कोर्स, ठीक है। अगर आपने दो वेरिएबल, अगर आपने बहुत बड़ा वेरिएबल बनाना है लाइक स्टूडेंट नेम एक पूरा वेरिएबल का नाम है, ठीक है, तो उसको आप स्पेस के साथ नहीं रखें, आप अंडरस्कोर यूज़ करें लाइक दिस स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, सो वी यूज़ अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़ स्टूडेंट नेम इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट स्पेस नेम। तो ये थोड़े से लिखने के नेमिंग कन्वेंशन है, किस तरह आप अपने वेरिएबल्स को एफिशिएंटली डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करेंगे अपनी डाटा साइंस की जर्नी में या डाटा एनालिटिक्स की जर्नी में, यू विल शेयर योर कोड विद अदर्स, ओके। सो यू विल मेक श्योर कि आपको बार बार पिंग ना करना पड़े कि यार ये चीज़ क्या कर रही है, ये वेरिएबल क्या कर रहा है। आपका नेमिंग कन्वेंशन या आपका जो वेरिएबल वो खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रहा हो कि ओके दिस इज़ व्हाट इट डज। लाइक मैसेज के अंदर मैसेज ही होगा, स्टूडेंट नेम के अंदर बता रहा है कि वो स्टूडेंट का नाम ही कंटेन कर रहा है। स्टूडेंट की ईआरपी में स्टूडेंट की ईआरपी ही आएगी, सीएनआईसी में सीएनआईसी एक पूरा जाएगा, ठीक है। सीएनआईसी को मैं ए वेरिएबल में डाल नहीं सकता, अगर मैं ए के साथ डाल दूंगा तो मुझसे पूछेगा भाई ए में क्या है यार, ए में क्या डिफाइन करो तुम। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन लिखने का तरीका है जो कि हर लैंग्वेजेस में फॉलो होता है, और आप अपने जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आप उसको एफिशिएंट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव विदाउट बीइंग टू लॉन्ग। फॉर एग्जांपल दीज आर सम एग्जांपल। बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द लोअर केस। अगर लोअर केस से अगर आप बेहतर ये है कि ना करें, अपर केस और दोनों का कन्वेंशन यूज़ करें, और नंबर्स यूज़ ना करें प्लीज़। वेरिएबल्स के अंदर 1-0 के साथ कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करें, ठीक है। सो अब हम चल रहे हैं सबसे पहली टाइप की तरफ जो कि है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को आप ऐसे समझ लें कि ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। सी ये एक कैरेक्टर है और ये एक स्ट्रिंग है जो कि मुख्तलिफ कैरेक्टर से मिलके बना है। सो स्ट्रिंग इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट सम एग्जांपल लाइक दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ कैरेक्टर, बट वो भी स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा पाइथन के अंदर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके हैं, लाइक आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज सम स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग जिसके अंदर दो कोट्स भी यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कोट में भी यूज़ किया है। और इसके अंदर दूसरी एग्जांपल के अंदर हमने सिर्फ दिस लेट अस मेक स्ट्रिंग दैट कंटेन्स कोटेशन, लाइक अगर हमें कोई कोट यूज़ करना है, कोई किसी के मशहूर कॉल है वो आइडेंटिफाई करना लाइक दिस वन, सो उसके अंदर हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे और जो कोट्स है उसको सिंगल कोट यूज़ करेंगे। सो दिस इज विल बी द आउटपुट, ओके। इफ़ वी वांट टू यूज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, लाइक हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, अ टैक्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, अ पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो उसको लिखने का ये तरीका है कि उसके अंदर 3 डॉट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 3 डॉट्स जब आप डिफाइन कर रहे हो लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप 3 डॉट्स लिखेंगे वो 3 ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप कोई बड़ी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं या कमेंट्स लिखने का भी ये तरीका है। वैसे कमेंट्स अभी आगे हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा मुझे ये प्रिंट मिल जाएगा कि यार ये आपका एक वेरिएबल के अंदर सेव है, ये याद रखना। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर ये पूरा पैराग्राफ सेव है। सो आगे जाके जब आप यूज़ करेंगे एनएलपी साइट पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अगर आपको नहीं पता है तो वो टेक्स्ट रिलेटेड पूरी फील्ड है, तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ही काम की आती हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं स्ट्रिंग से कुछ ऑपरेशंस के ऊपर कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रिंग दी है तो उसको अपर केस कैसे करना है, लाइक उसको कैपिटल में कैसे लिखना है, उसको लोअर केस में कैसे लिखना है, तो ये सब हम आने वाले दूसरे सेल्स में देखेंगे, ठीक है। यू कैन ईजिली चेंज द केस ऑफ अ स्ट्रिंग, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम है, मेरा नाम है उज़ैर, ठीक है। मैं उसको टाइटल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो डॉट टाइटल का एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, और सॉरी पाइथन का एग्जिस्टिंग, जो कि आप कॉल कर सकते हैं, और जस्ट यूजिंग दैट डॉट देन यू विल यूज टाइटल, ठीक है। और ये ब्रैकेट आ गया और यू कैन सी दैट इट इज़ रिटन लाइक अ टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक मंडे, ठीक है। तो इसको कैप्स के फॉर्म में कर देगा, टाइटल के फॉर्म में, ठीक है जी। सो इट इज़ ऑफन अ गुड
टू स्टोर डेटा इन लाइक लोअर केस, और उसको फिर आगे जाके हम यूज़ करते हैं किस तरह हम इसको अपर केस में और किस तरह हम लोअर केस में लिख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर मैं बेसिकली टाइटल भी बना रहा हूँ और मैं उसको अपर केस की फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, उसको लोअर की फॉर्म में भी कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की सिंगल कोट्स के अंदर, एरिक सिंपल स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर उसको मैंने टाइटल की फॉर्म में लिखना, तो मैंने डॉट टाइटल का फंक्शन यूज़ कर लिया। फिर उसी स्ट्रिंग को मुझे अपर केस में फॉर्म करना है, तो मुझे डॉट अपर का फंक्शन पाइथन देता है। ठीक है, वो यूज़ करके मैं इजीली उसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर मुझे लोअर यूज़ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आगे जाके चेक करना है कि यार मुझे लोअर स्ट्रिंग चाहिए किसी चीज़ की, तो इट विल गिव मी डॉट लोअर विल गिव मी अ स्ट्रिंग इन लोअर केस फॉर्म। सो ये स्ट्रिंग, ये फंक्शंस है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपको कंपैरिजन करवाने में, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करवा रहे हैं, जब आप किसी दूसरी चीज़ से कॉल कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए कि यार ओके दिस इज़ अ टाइटल और दिस इज़ इन अपर का केस फॉर्म। सो दीज फंक्शन विल रियली हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। सो रिमेंबर दीज, और ये रिमेंबर कैसे आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डू प्रैक्टिस दीज थिंग और डू प्रैक्टिस दिस नोट। सर जी ये आपने जो अपर के साथ लिया है वो टाइटल नहीं लिया, उसके अंदर सिंपल अपर लिखा हुआ है, लेकिन लोअर के साथ टाइटल है, तो मतलब इसके साथ लोअर के साथ हमने टाइटल के लिए। टाइटल वाली स्ट्रिंग है बस, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर से मतलब डिफाइन किया गया है इस तरह। अगर कोई कंफ्यूजन कर रहा है तो मैं अगले स्लाइड में लिख देता हूँ, मसला नहीं है। लाइक इसके अंदर अपर केस का फॉर्म चल रहा है, आप बोल रहे हैं फर्स्ट नेम क्यों नहीं यूज़ किया, ये एक नई स्ट्रिंग डिफाइन कर दी और उसको बस लोअर केस में कर रहा हूँ। मैं समझ रहा, मैं ये पूछ रहा था जैसे आपने अपर के साथ टाइटल यूज नहीं किया लेकिन लोअर के साथ आपने टाइटल यूज किया था, तो मैं ये पूछ रहा था मतलब क्या जरूरी है नहीं नहीं टाइटल? नहीं, ये नहीं ये जरूर नहीं। देखें, फर्स्ट नेम जो है ये एक वेरिएबल है जो कि एरिक का एक स्ट्रिंग है वो कंटेन कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम टाइटल एक टाइटल कंटेन कर रहा है। बेसिकली समझाने का मतलब ये कि ये जो वेरिएबल है कोई टाइटल कंटेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट वाज रिटन लाइक दिस। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, मकसद ये नहीं है कि कैसा लिखा गया, मकसद ये है कि क्या हो रहा है ये समझो। ठीक है, कैसे लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, मैं किसी और फॉर्म में लिख रहा हूँ किसी चीज़ को, आप किसी और फॉर्म में लिखेंगे, बट द थिंग इज remember these function. Dot title will give you a title string, dot upper will give you a string in uppercase form, dot lower will give you a string in lowercase form. So आगे चलते हैं। ठीक है, so ये जस्ट प्रिंट कराया है तो ये आगे चल सकते हैं हम उसके बाद। ठीक है, अब हम कंबाइन देखते हैं कि कंबाइन कैसे कर सकते हैं हम दो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव माय नेम एंड माय फादर नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब मुझे इसको कॉन्कैटिनेट कंबाइन करना है, लाइक मिलाना है, तो वो क्या कहलाता है? कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स को लैंग्वेजेस में कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, you have to concatenate something, like you have to combine something. It is often very useful to be able to combine string into a message. Like for example, अगर मेरे पास अब मेरा नाम है और अगर अलग वेरिएबल में मेरे अब्बू का नाम है या मेरे फादर का नाम है, तो मुझे कंबाइन करना है एक फुल नेम के अंदर। ठीक है, सो हाउ वी विल डू दैट? इट्स जस्ट अ प्लस साइन, सी दिस। ठीक है, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, एक फर्स्ट नाम, एक दो वेरिएबल सॉरी, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, एक में उज़ैर है एक में आदम जी है। मुझे कंबाइन करनी है दो चीज़ें। ठीक है, सो आई विल यूज प्लस साइन। प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन इन पाइथन, सो प्लस विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई ओके आई हैव टू कंबाइन समथिंग विद समवन। तो मुझे फर्स्ट नेम को कंबाइन करना है लास्ट नेम से, और मुझे बीच में स्पेस भी चाहिए, बिकॉज नाम तो लगे ना यार, नाम तो नाम है ना, तो नाम को प्रॉपर फॉर्मेट में तो चाहिए ना यार, तो स्पेस की फॉर्म में आएगा। तो मैंने स्पेस दे दिया, और जैसे ही मैंने स्पेस दिया और मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो देखते हैं कैसे होता है। जहर आदम जी, लेकिन ये लग नहीं रहा कि नाम है। ठीक है ना, तो उसको मुझे प्रॉपर अच्छे फॉर्मेट में भी करना है, तो मैं डॉट टाइटल यूज़ कर लेता हूँ जो अभी हमने लास्ट पढ़ा है। सो फुल नेम, नेम डॉट टाइटल जहर आदम जी, अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर भाई नाम है किसी का। ठीक है, तो इस तरह आप यूज़ करते हैं, किस तरह लाइक कंबाइन कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स, और किस तरह आप डॉट टाइटल को यूज़ करते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह डॉट टाइटल हमारे यूज़फुल रहा। इसी तरह जब आप डाटा को अच्छा इन फ्यूचर जब आप जाएंगे डाटा क्लीनिंग की तरफ और डाटा को सुधारते कैसे हैं, सो ये सारे बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे, और एक नए नए कॉलम्स बना रहे होंगे और उसमें एक अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में चीज़ें स्टोर करवा रहे होंगे।
So these functions will helpful in future as well, so remember. Moving on, let's these are a string, like for example is another example. So इसमें भी मैं full name को एक full name बना रहा हूँ किसी का, ठीक है. So ये एक concatenation के ज़रिए एक नाम बना है, लेकिन ये अच्छे फॉर्मेट में लग नहीं रहा है. So उसको मुझे एक अलग स्ट्रिंग के साथ एक फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि किसी को डिनोट करना. बेसिकली एडा लोवलेस वाज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. सो मैंने उसको एक डॉट टाइटल की फॉर्म में यूज़ किया उसके नाम को, और उसको मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया एक चीज़ के साथ, एक जो कि उसकी पहचान थी. तो इस तरह आप कॉन्कैटिनेट करते हैं एक एक्सटर्नल स्ट्रिंग के साथ भी. सो कॉन्कैटिनेशन याद रखना, कॉन्कैटिनेशन जब भी कोई बोलेगा तो समझ जाना कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, कोई चीज़ कंबाइन की जा रही है, कोई चीज़ मिलाई जा रही होगी, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है. सो अब वाइट स्पेस कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सुधारती है आपका डाटा, जो कि एक है जिनमें से एक है वाइट स्पेसेस, ठीक है. वाइट स्पेसेस को आप ऐसे समझ लें कि इट्स द टर्म वाइट स्पेस रेफर्स टू कैरेक्टर्स दैट द कंप्यूटर इज अवेयर ऑफ. कंप्यूटर को पहले से पता है कि वाइट स्पेस क्या होता है. ये जो स्पेस होता है ना, जैसे अगर मैं हेलो एवरीवन लिख रहा हूँ, उसमें ये जो 3-4 स्पेसेस है ना, जो खाली जगह है, ये वाइट स्पेसेस है बेसिकली, ठीक है. तो कंप्यूटर को पता है कि किस तरह इसकी पहचान क्या है. सो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है, ये टैब है. अब देखें /t से आप टैब जो हम कीबोर्ड पे टैब दबाते हैं ना, ये वो /t वो काम कर रहा है. बेसिकली इसने एक प्रिंट वही चीज़ करवाई है, बट विद अ टैब. हेलो एवरीवन विद अ टैब. सो ये एक और स्ट्रिंग है जिसके अंदर बीच में मैंने टैब यूज़ किया हुआ है, ठीक है. तो और ये /string है, /n है, जो कि बेसिकली ये काम करेगा, जो कि इट विल बी क्रिएट अ न्यू लाइन. सो ये एक बेसिक सी स्ट्रिंग है. इसके ने प्रिंट करने से पहले लाइन ब्रेक की है. सो /n विल ब्रेक अ लाइन, /t विल मेक श्योर दैट इट विल गिव यू अ टैब और स्पेस इन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है. सो इसके अंदर मैंने बीच में किया है, तो इसलिए इसने पहले हेलो प्रिंट किया, फिर इसने एवरीवन प्रिंट किया, तो उसने /n के बाद लाइन ब्रेक कर दिया है. लाइन ब्रेक कहलाता है ये बेसिकली. इसके बाद फिर मैंने 3 दफ़ा यूज़ किया, तो 3 इसने लाइन ब्रेक्स किए, और फिर इसने हेलो एवरीवन प्रिंट किया. सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क. सो /n /t याद रखना, /t हमेशा टैब को यूज़ करेंगे, /n विल बी अ लाइन ब्रेकर. सो अब ये देखते हैं कि ये जो स्पेसेस और वाइट स्पेसेस आते हैं, इसको रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है. इसको स्ट्रिपिंग कहा जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर. इसके अंदर हम बेसिकली अपने डाटा को अच्छा क्लीन कर रहे होते हैं. सो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसको मुझे सही करना है. लाइक इसके अंदर जो स्पेसेस आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है. इसके लिए पाइथन अपने बिल्ट इन फंक्शंस देता है. ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करानी, कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं करनी है. जस्ट यूज़ पाइथन एंड यूज़ दीज फंक्शंस. एल स्ट्रिप का ये मतलब होता है कि वो लेफ़्ट से स्ट्रिप करता है. ये जो लेफ़्ट का है ना, ये एल स्ट्रिप करता है. राइट स्ट्रिप जो है वो बेसिकली राइट से अगर आपके पास स्पेसिंग का मसला आता है, तो वो राइट की चीज़ों को सही करता है. और सिर्फ स्ट्रिप अगर आपको कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल मेक श्योर कि इट विल cater both the things. So in this example I have defined a variable called name. इसके अंदर name है और जिसके साथ कुछ spaces हैं. Then I make sure कि इस तरह आप किस तरह like I have called 3 different function, L strip, R strip and just strip. So जैसे आप देख सकते हैं, पहले इसने लेफ्ट से एक कैरेक्टर रिमूव किया, देन इसने राइट से कैरेक्टर रिमूव किया वाइट स्पेसेस, और लेफ्ट से नहीं किया बिकॉज आई हैव कॉल्ड R strip. एंड इन दी एंड आई जस्ट कॉल स्ट्रिप, जो उसने पूरी स्ट्रिंग को सही कर दिया, ठीक है जी. सो ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर सही समझ आ रहा है कि हाँ यार स्पेसिंग का इशू है, स्पेसिंग का इशू नहीं है. सो इसके अंदर भी सिंपल मैंने 3 फंक्शंस कॉल किए और जस्ट दिखाया कि किस तरह आप अपनी स्ट्रिंग को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है. ये था स्ट्रिंग के अंदर मोटी मोटी बातें अगर मैं रिकैप करूं तो डॉट टाइटल है हमारे पास, कॉन्कैटिनेशन है, डॉट अपर केस है, डॉट लोअर केस है, किस तरह हम कौन से फंक्शंस कॉल करेंगे तो अपर केस बन जाएगा या लोअर केस बन जाएगा, किस तरह हम स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं, लाइक /n विल बी हेल्पफुल इन दैट केस, किस तरह हम 2 स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस डालते हैं तो /t विल बी हेल्पफुल इन दैट केस. फिर इसके बाद अगर किसी चीज़ के अंदर स्पेसेस है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, .strip विल बी हेल्पफुल इन दैट केस. सो जी ये जो लास्ट
स्ट्रिप है डॉट स्ट्रिप, इसका दोबारा बता दें किससे क्या होता है? जी स्ट्रिप बेसिकली लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। जस्ट स्ट्रिप जो है, सिर्फ स्ट्रिप। एल स्ट्रिप जो है वो लेफ्ट से स्पेसिंग रिमूव करेगा, आर स्ट्रिप राइट से, और सिर्फ स्ट्रिप जो है वो दोनों को कैटर करेगा। सॉरी, ठीक है। अब चलते हैं हम इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स याद है ना क्या है? आई होप याद हो, ठीक है। नहीं भी याद है तो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। You can do all the basic operation with integers and everything should behave as you expect. Addition, subtraction, जितने भी हमारे पास division, multiplication जितने भी है सब यूज़ करने के फंक्शनैलिटी है, ठीक है। एडिशन के लिए प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक यूज़ होता है, और आपका डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करवाना है दो चीज़ों को, लाइक मुझे दो चीज़ों का प्लस आंसर प्रिंट करवाना है, तो आई यूज़ 3 + 2 and it will give me 5. Then I have to subtract, so 3 - 2 will give me 1. I have just used minus sign, and then for the multiplication side I have used steric, and then for the division part I have used slash sign. Okay, so sorry here, just give me a second. ओके सो अब बताने का सीन ये, यहाँ पे टाइप प्रिंट कराने का मतलब ये था कि जिस तरह के आपने देखा होगा ये 1.5 है, सो पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसकी टाइप क्या है। देखें फ्लोट, इसको इंटीजर टाइप नहीं किया है। अगर मैं इसका आंसर कहीं सेव करवाऊँ, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड आंसर वेरिएबल एंड आई सेव दिस वैल्यू, ठीक है। 3 × 2 मतलब 6 होगा इसके अंदर। देन आई प्रिंट आंसर एंड देन प्रिंट इट्स टाइप। सो इसकी टाइप क्या प्रिंट हुई? इसकी टाइप प्रिंट हुई इंटीजर, बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर, ठीक है। लेकिन इसका पाइथन ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉइंट का सीन इसके अंदर डॉट यूज़ हो रहा है, डेसिमल पॉइंट है, तो मतलब ये फ्लोट है, तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी टाइप फ्लोट है। अब ये जो डबल स्टैटिक है ये बेसिकली स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर है बेसिकली 3 स्क्वायर हम करते हैं ना जिस तरह, तो ये बेसिकली स्क्वायर को डिनोट करेगा। लाइक अगर मैं 4 यूज़ करूँगा तो इट विल गिव मी 16। सो अगर किसी चीज़ का स्क्वायर चाहिए तो आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई एस्टेरिक का साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यू कैन यूज पैरेंथेसिस टू मॉडिफाई द इसके अंदर लॉजिक नहीं बनती, मतलब सॉरी मतलब इसके अंदर जैसे सी के अंदर हम इसकी पूरी लॉजिक बनानी पड़ती है, तो इसके अंदर लॉजिक नहीं बनती, सिंपल इसके अंदर आप वेरिएबल डालें और इसका मतलब कोई लॉजिक बनानी नहीं पड़ती। जैसे कोई एग्जांपल, मतलब जैसे हमें पहले वेरिएबल इंडिकेट कराने पड़ते थे, फिर उनको a + b करके उनको लॉजिक बनानी पड़ती थी, इसको फिर प्रिंट करवाना पड़ता था। तो इसके अंदर ये है कि डायरेक्ट इसके अंदर आप प्रिंट के अंदर ही 3 - 2 करके उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। yes that's the like coolest part of Python, like ये इतनी आसान है समझने में कि like या कोई मतलब अभी अब तो बाहर तो किड्स भी सीख रहे हैं ये लैंग्वेजेस, बिकॉज इट्स लाइक वे सिंपल लैंग्वेज। सो मूविंग ऑन, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने ऑर्डर्स को बेसिकली जिस तरह हम कोई बचपन में करते होंगे, किस तरह हम दो चीज़ों को या दो मुख्तलिफ हमारे पास प्लस है मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ में, तो हम किस तरह वो ऑर्डर में कर सकते हैं, उसको उसका आंसर आउटपुट ला सकते हैं। इसका आंसर 14 है। अगर मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किया है तो इसका आंसर देखें क्या है। इसने सबसे पहले 4 × 3 किया होगा, बिकॉज हमें पता है पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस माइनस फॉल होता है, तो उसने सबसे पहले 4 × 3 किया। लेकिन दूसरे उसमें मेरे को मेक श्योर करना है कि भाई पहले प्लस साइन चले, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई हो। सो आई यूज पैरेंथेसिस इन बिटवीन दैट एंड देन आई मल्टीप्लाई विद 4। सो इसका आंसर 20 है और इसकी टाइप है इंटीजर। यहाँ तक कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें। और अरसलान कोई सवाल तो नहीं? वी कैन मूव फॉरवर्ड राइट? ग्रेट, कोई सवाल नहीं। सो फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट आप देख रहे हैं तीसरी टाइप है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल और पॉइंट का सीन होता है बेसिकली, और उसको ये डिनोट करता है एज अ फ्लोट वेरिएबल। सो दीज आर जस्ट 2 नंबर। जिस तरह हम 3 + 2 कर रहे थे, इस तरह मैंने 2 मुख्तलिफ किस्म के
नंबर्स यूज़ किए हैं और उसको प्लस किया है, तो उसके जो नंबर की टाइप होगी वो फॉर श्योर फ्लोट टाइप होगी, ठीक है। अब एक ये बूलियन भी एक चीज़ है जिसके अंदर बेसिकली हम ये ऑन एंड ऑफ या वन और टू, ट्रू और फॉल्स, इसको बेसिकली हम केटर करते हैं। ये आगे जाके यूज़ होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसके अंदर एक वेरिएबल है फ्लैग के नाम से मैंने बनाया, ठीक है, उसकी वैल्यू रखी है फॉल्स। अब क्या देखने में तो शायद ये स्ट्रिंग लग रहा हो, बिकॉज अगर मैं इसको ये कोट्स में कर दूंगा ना तो ये मुझे स्ट्रिंग देगा, और अगर मैं बगैर कोट्स के लिखूंगा तो मुझे ये बोल्ड टाइप देगा इसकी, बिकॉज ट्रू और फॉल्स को ये बूलियन एज अ ट्रीट करता है। सो ये था वेरिएबल्स, ये था डेटा टाइप्स तक का सफ़र। अब हम जा रहे हैं कमेंट्स लिखने की तरफ। कमेंट्स को आप ऐसे समझें कि कमेंट्स बेसिकली आपके कोड को बता रही होगी, डिफाइन कर रही होगी कि यार ये चीज़ जो लिखी है वो क्या करती है। सही है। कमेंट्स लिखने का एक फ़ायदा ये भी है, जब आप किसी से अपना कोड शेयर कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली बता रहे होते हो कि ओके दिस लाइन ऑफ कोड विल बी डूइंग दिस। लाइक अगर मैं कोई कहीं पे कोई मल्टीप्लिकेशन की है, कहीं पे कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो मैंने वो क्यों किया है तो मैं कमेंट्स की शक्ल में लिख देता हूँ, ठीक है। वो कोड जब आप रन करते हैं तो वो चलता नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आई इन पाइथन वी यूज स्टैटिक, लाइक सॉरी स्टैटिक नहीं, हैश साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, और हैश से हम कमेंट्स लिखते हैं। सो अगर मैं कोड चलाऊंगा तो ये सब रन नहीं होगा, बिकॉज ये कमेंट्स है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि भाई ओके दिस इज समथिंग लाइन विच विल बी डूइंग समथिंग, ओके। सो दिस प्रिंट स्टेटमेंट ओनली रीडर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट फॉर द रीडर्स टू नो अबाउट ओके what will this be do, ठीक है। what makes a good comment, it should be short, like it could be बड़े कमेंट्स कोई पढ़ता नहीं है, so कम से कम अल्फाज में अपनी चीज़ बताना, इट्स लाइक एन आर्ट। सो इन दिस कोडिंग एंड दिस प्रोग्रामिंग जर्नी इट विल बी गुड कि अगर आप अच्छे कमेंट लिखने सीख लें, ठीक है। फिर इसके बाद इट एक्सप्लेन्स योर थिंकिंग कि आपने क्या सोच के लिखा है, क्या सोच के आपने कोड किया है। सो इट ऑल्सो हेल्प दी अदर्स योर पीयर। अगर आप जब आप इंशाल्लाह ग्रेजुएट होंगे, आप कहीं जॉब करेंगे, तो आपके जो पीयर्स होंगे जो आपका कोड यूज़ करेंगे, आगे जाके कहीं आपका कोड लिया जाता है, कहीं यूज़ किया जाता है, तो पता होगा कि ओके दिस इज़ डूइंग दिस एंड दिस इज़ डूइंग दिस, ओके। सो दीज कमेंट्स विल बी हेल्पफुल इन दैट केस। When should you write your comment? When you think okay this needs something explanation, okay, और okay अगर आप कोई चीज़ जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की आदत है, तो आप लिख देते हैं ओके यार इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि यार यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इनपुट में बता रहा हूँ आगे जाके हो रहा है, ठीक है। सो ये मैंने कमेंट डिफाइन कर दिया। सो कमेंट्स ये होता है, आप हैश साइन यूज़ करते हैं जो कि आप ट्वीट्स में यूज़ करते हैं, वो वाली हैश साइन है ये, और इस तरह पाइथन समझता है ओके कि दिस इज़ अ कमेंट एंड आई डोंट हैव टू रन दिस थिंग। ये था कमेंट। अब हम जा रहे हैं कि किसी चीज़ को इनपुट लेना है मुझे आपसे, आप सुनने वाले हैं, मुझे आपसे इनपुट चाहिए, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, ठीक है। वो कैसे लेते हैं? इनपुट एक पाइथन का बिल्ट इन चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कोई वेरिएबल, ठीक है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये भी काम चल जाएगा, ये भी आपसे इनपुट ही लेगा, लेकिन समझाने के लिए ये मैंने लिखा है कि यार यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट नेम ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वो दो चीज़ें, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है उज़ैर, इसके बाद इसने इनपुट लिया है आदम जी, उज़ैर आदम जी प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट सेल में मैंने दोनों को कॉन्केटिनेट कराया और इन अ प्रॉपर फॉर्मेट जस्ट आई डिस्प्ले दिस स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? सर ये बताएगा आपने ये हैशटैग इसमें क्यों दिया है एजेंट? हैशटैग जी समझाने के लिए कि ये एग्जांपल 1 है, ठीक है, ये मेरे को समझने के लिए या आपके समझाने के लिए, जब आप कर रहे होंगे ओके दिस इज एन एग्जांपल, ओके जस्ट और नहीं, ये कुछ इसके अंदर जैसे आपने लिया है फर्स्ट नेम ये हैश, अच्छा इक्वल टू है, इसके अंदर हैशटैग लग रहा था, सॉरी नहीं ये कोलन साइन है, नहीं ये ब्लू से जो था ना इक्वल टू है, ये हाँ इक्वल टू है, ये हैशटैग लग रहा था। काफी जूम इन, चलो सही है, बेहतर है, सही है जी, चलो जी आगे चलते हैं। सो ये हो गया। अब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं फिर से, ठीक है। समझाने का मकसद ये है कि किस तरह हम चीज़ें यूज़ करते हैं और किस तरह हम चीज़ें कॉल कर सकते हैं। सो मैंने सब जो ऊपर किया था वो एक वेरिएबल के फॉर्म में कर दिया है कि दो नंबर्स मैंने ले लिए और उसके साथ मुझे सारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है।
और मैंने ये चला दिया, पूरा प्रोग्राम चल गया, पूरा सेल चल गया और मुझे पता चल गया कि भाई इन दो नंबर्स का एडिशन जो है वो 17 है, सब्ट्रैक्शन जो है वो 13 है, मल्टीप्लिकेशन 30 है और 7.5 है। आखिर में फ्लोट वेरिएबल इसलिए यूज है बिकॉज मैंने जो रिजल्ट प्रिंट कराया है वो डिवीजन का सिर्फ सेव करवाया है। तो मतलब जो ये फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है जब डिवाइड होंगे और जो उनका आंसर आएगा, जो उनकी वैल्यू आएगी, वो जब रिजल्ट के अंदर सेव होगा, जो रिजल्ट वेरिएबल है वो फ्लोट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट हाउ यू टेक सम नंबर्स। इसको हम इनपुट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको ले लूँ इनपुट को, यहाँ पे सिर्फ मैंने इनपुट कॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं इनपुट कॉल कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं इनपुट कॉल कर रहा हूँ, तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा कोई चीज़। मैंने लिख दिया 15 2, इसने वही चीज़ मुझे लाइक डिफरेंट फॉर्मेट में चीज़ ला के दे दी। इसने ये क्यों नहीं चला, ये हम देखेंगे। स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे ये टाइप कास्ट करनी पड़ेगी, मुझे इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी कुछ चीज़ करवाने के लिए। समझाने का मकसद ये है कि कोई चीज़ इनपुट लेते हैं, फिर इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़, और फिर इन द एंड रिजल्ट की फॉर्म में हम चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तो कोई सवाल, बिकॉज अब हम जा रहे हैं कंडीशनल लॉजिक की तरफ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तो कोई सवाल तो प्लीज़ पूछ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो भी पूछ लें। सही, ये इनपुट वाला आप दोबारा समझा देंगे? या श्योर। सो इन दिस इज इनपुट बेसिकली ये कर रहा है, कोई चीज़ आपसे इनपुट मांग रहा है कि यार मुझे कुछ चीज़ दो तो मैं काम करूँ, ठीक है। इनपुट इज पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन बिल्ट इन थिंग जो कि यूज़ होती है कोई चीज़ इनपुट लेने के लिए। अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी वो इनपुट लेगा। यहाँ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि यार ये जो इनपुट है ना, ये पहला नाम कंटेन अपने पास सेव करेगा और उसको वेरिएबल फर्स्ट नेम में सेव करवाएगा, ठीक है। और फिर ये जो दूसरा इनपुट है वो लास्ट नेम कंटेन करेगा और उसको फिर लास्ट नेम में सेव करवाएगा, और देन मुझे इसका कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग चाहिए। सो इट्स जस्ट यूजिंग दिस एंड दिस, इट्स जस्ट कॉन्केटिनेटिंग टू थिंग्स, और उसके लिए मैंने इनपुट यूज़ किया है, ठीक है। बेसिकली कीबोर्ड से आपके इनपुट ले रहे हैं ना, मतलब आप खुद Sorry? नहीं लिख रहे, you're not writing the name yourself, लेकिन you're taking the input from the user. अगर user कोई value डालना चाहे तो वो खुद डाल Yes, सकता है। that's what I mentioned earlier कि इनपुट हम तब लेते हैं जब हमें कुछ चीज़ पूछनी होती है सामने वाले से। अगर मुझे आपका नाम पूछना है तो मैंने आपसे इनपुट मांगा, आपने मुझे बोला अली और आपने लास्ट नेम बताया अहमद, तो अली अहमद इट्स योर फुल नेम, सो इट्स यू आर गिविंग मी इनपुट समथिंग। सो इस आसान फॉर्म में इस तरह समझना, ठीक है। एंड फातिमा नकवी ने अपना हाथ उठाया हुआ है। Do you have a दो question? लोग एक साथ इनपुट ले सकते हैं ना? Sorry, can't hear you. Can you repeat? Hello. सर दो लोग एक साथ इनपुट ले सकते हैं सर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही इनपुट में सर? It will be a good practice अगर आप दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से लें, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक इनपुट में तो यूज़ नहीं हो सकता, अलग अलग वेरिएबल में इसको पहले स्टोर करवाना पड़ेगा एंड देन यू विल कॉल दोस वेरिएबल्स। वरीशा क्या आप पूछेंगे, क्या किसने सवाल किए? हेलो। नहीं, we can move on, चले आगे चले। Okay, is it okay? Okay. So in this conditional logic से आप ये समझ रहे हो कोई चीज़ हमें किसी चीज़ की लॉजिक बनानी है, लाइक कुछ चीज़ अब सोचने का काम आ रहा है ना, मतलब तो पाइथन के अंदर तीन चीज़ें आप याद रख लें, ठीक है। लॉजिक जब भी आ जाएगा ना तो मतलब हमें कोई चीज़ कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि ओके वी विल हैव टू डिफरेंट सिनेरियोज, या तो ये होगा या ये होगा, एक वक्त में एक चीज़ चलेगी, या तो ये चलेगा या तो ये रास्ता सही है या फिर ये रास्ता सही है। लॉजिक को और किसी कंडीशंस को आप ऐसे समझ लें। सो पाइथन के अंदर तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक है इफ़, एक है एल्स इफ, ELIF एंड देन वी हैव एल्स। इफ़ के अंदर आप सबसे पहले ही अपनी चीज़ डिफाइन करते हैं कि यार ओके दिस विल बी माय फर्स्ट कंडीशन, अगर ये नहीं चली, इसमें से कोई नहीं चला तो वो एल्स में जाएगा, और अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई दूसरी कंडीशन भी मनवानी है इससे कि यार ओके अगर दो कंडीशन नहीं चली तो वी विल कंपेयर कि यार ये तीसरी कंडीशन सही हो। कंडीशन से मुराद ये है कि कोई सिनेरियो होगा, कोई चीज़ कंपेयर हो रही होगी या कोई चीज़ चेक की जा रही होगी कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या ये कंपेयर किया जा रहा होगा कि दो चीज़ें सेम है या नहीं।
सो ये कंडीशन जब भी मैं कहूँ तो आप ये समझ लेना कोई चीज़ कंपेयर हो रही होगी, कोई चीज़ आइडेंटिफाई हो रही होगी कि कोई चीज़ छोटी बड़ी है या सही है गलत है, इस तरह से। सो पाइथन के अंदर इफ़, एल्स इफ और एल्स, तीन चीज़ें याद रखने की है, ठीक है। फिर कंपेयर करवाने के लिए ना कोई ऑपरेशंस है हमारे पास, एंड दे आर इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू एक ऑपरेशन है, इसका सिंबल लिखने का तरीका इसका ये है कि आप 2 दफ़ा इक्वल टू यूज़ करते हैं। फिर देन वी हैव एन ऑपरेशन कॉल्ड नॉट इक्वल टू, जिसके अंदर आप एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू यूज़ करते हैं, जो कि ये बता रहा होता है कि ओके अगर पहला नाम अगर फॉर एग्जांपल किसी दो बंदों का नाम ले रहा हूँ, अगर वो दोनों का नाम इक्वल है, लाइक सेम नाम है, सेम नाम के बंदे हैं, तो ये चीज़ प्रिंट करवाओ, अदरवाइज ये चीज़ प्रिंट कराओ। तो अगर मुझे दोनों चीज़ ये लॉजिक बनानी है कि दोनों चीज़ इक्वल है तो मैं ये पहला वाला यूज़ करूँगा, और अगर नहीं करवाने के, अगर नॉट इक्वल टू है तो चलाना है काम, तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू यूज़ करूँगा। ग्रेटर देन लेस देन तब यूज़ होता है जब आप नंबर्स से खेल रहे होते हैं, लाइक दो चीज़ों को चेक करो कि आप एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। ग्रेटर देन इक्वल टू में बस इक्वल टू का साइन आ जाता है ग्रेटर देन के साथ, और लेस देन इक्वल टू में भी सेम चीज़ होता है। इसके बाद जो दो ऑपरेटर बहुत यूज़ होंगे आपके आगे जाके वो है एंड और, ठीक है। एंड जो है वो ये मेक श्योर करवाता है कि दो स्टेटमेंट्स, दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही चीज़ प्रिंट होगी, मतलब तो ही इफ़ के अंदर आएगा। बेसिकली ये एक चेक करवाने का प्रोसीजर है। और जो है वो ये मेक श्योर करवाएगा कि ओके अगर दो कंडीशन डिफाइन है तो एक भी चल जाएगा ना, तो भी मैं वो काम आगे जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। एंड विल मेक श्योर कि अगर दो चीज़ें सही हैं, मतलब अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड भी है और आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो ही आगे जाने दूंगा इस बंदे को, वरना नहीं जाने दूंगा। और दूसरी चेक पोस्ट पे ये सिनेरियो है कि ओके अगर CNSE भी है तो भी जाने दो, या एक भी चीज़ जाने दो, ठीक है। सो एंड और विल मेक श्योर कि इस तरह स्टेटमेंट्स को किस तरह कैटर करना है। अब लिखने का तरीका सर ये है कि ये जो बोले प्लीज। एंड और है, तो इसको हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर एंड और ही सिंबल हम कर रहे सिंबल होंगे? सिंबल ही एंड है, AND इज अ सिंबल। उसका मतलब क्या है कि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करा रहे होंगे, जो मैंने एग्जांपल दी, और OR इज अ सिंबल। इस तरह एक सिंबल है ग्रेटर देन, इसी तरह एक सिंबल है और OR, ठीक है। सो ये पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं और सिंबल्स हैं जो कि आप वेरिएबल के तौर में यूज़ नहीं कर सकते। आप यू कैन डिफाइन एंड अ वेरिएबल, ठीक है। एंड इज़ अ बिल्ट इन पाइथन ऑपरेटर सिंबल जो कि आप यूज़ करते हैं दो चीज़ें स्टेटमेंट्स को ट्रू करवाने के लिए या फॉल्स करवाने के लिए, जो भी आप जिस भी सिनेरियो में आप यूज़ कर रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ग्रेट। अब देखते हैं कि लिखते कैसे हैं भाई। इसको लिखने का सीन ये है कि भाई इफ़ कोई एक्सप्रेशन आएगी तो अंदर आएगा, मतलब स्टेटमेंट में आएगा। पाइथन के अंदर याद रखना कि स्पेसिंग का बड़ा स्पेसिंग का इशू है। लाइक इफ़ के अंदर मैं ये जो जहाँ मेरा अभी कर्सर है ना, मैं यहाँ नहीं लिख सकता, मुझे एरर दे देगा। मैं दिखाता हूँ अभी किस तरह मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन वी हैव अ टैब, मतलब अगर आप यहाँ भी आ गया ना तो आप टैब से उसको सही जगह लेके आएंगे। लाइक इसको मैं जैसे ही आपने इफ़ डिफाइन करेंगे ना तो वो यहाँ आएगा। हम देखते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ दो इनपुट लिए हैं, ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर। मुझे ये सिनेरियो बनाना है कि यार मुझे कंपेयर करवाना है कि जो भी नंबर ग्रेटर है ना तो मुझे एक चीज़ प्रिंट करवानी है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। सो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं दो इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको कंपेयर करवा रहा हूँ। वो कंपेयर कैसे करवा रहा हूँ कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो अंदर आओ। मतलब जैसे मैं सबसे पहले आप इफ़ कंडीशन डिफाइन करते हैं, मैं लिखता हूँ, ठीक है। इफ़ फर्स्ट नंबर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं कोलन, कोलन से ये इफ़ कंडीशन कंप्लीट होगी। फिर आप दबाएंगे एंटर, एंटर आपको वहीं ले आएगा जहाँ पे आपको चीज़ लिखनी है कि भाई यहाँ से इफ़ के अंदर कोई काम सही होगा तो अंदर आओगे, और मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है कि सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट कर दो कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। बट ये चीज़ सही नहीं चलेगी, मैं बताता हूँ कुछ नहीं। ये मैं 1 मिनट के लिए कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं ये पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर ले रहा हूँ अभी के सिर्फ कंपेयर करवाने के लिए, क्योंकि ये चलानी है मुझे, तो मैं इसको 18 ले लेता हूँ। ओके हाँ सही है।
तो अब ये देख रहे हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं चल रहा बिकॉज इसकी टाइप नहीं टाइप ये चल जाएगा, नहीं चल रहा नंबर, जल्दी में कोई मसला हो गया था। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट नंबर को उसने इंटीजर ट्रीट किया है, सेकंड नंबर को उसने इंटीजर ट्रीट किया है, फिर इसने कंपेयर करवाया कि अगर पहला नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर के तो प्रिंट करवा दो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, अदरवाइज कुछ भी नहीं करो। मैंने कुछ बताया नहीं, एल्स की कंडीशन डिफाइन नहीं की कि भाई करना क्या आगे, तो उसने सिर्फ फर्स्ट नंबर को प्रिंट करवा दिया। अगर मैं सिनेरियो डिफरेंट है तो ये कुछ भी नहीं करेगा, मतलब ये चल गया लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या मसला होने वाला था मेरे साथ। मैं लेता हूँ उसको 15, मैं इसको लेता हूँ 15। यहाँ इसने दे दिया है कि पहली बात तो मेरा किया वेरिएबल गलत है तो मैं इसको सही कर देता हूँ, मैं फिर से लेता हूँ। ठीक है, इसने ले लिया है सही, बट इन एक्चुअल सिनेरियो सीन ये होता है कि कभी कभार ना आपकी टाइप चेंज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मुझे कोई टाइप डिफ़ाइन करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह 12 जो है ना स्ट्रिंग की फॉर्म में, मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे इंटीजर के तौर पे लेना है, तो मैं इसको मैनुअली ना इसकी टाइप चेंज करूँगा। इंट में जाके इंट कॉल करूँगा int, जिसकी भी टाइप चेंज करनी हो ना वो आप कॉल करेंगे। अगर आपको str में इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसका अलग प्रोसीजर है, स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है तो आप बेस सिंपली इंट लिख लेंगे और अपना वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और उसकी टाइप प्रिंट कराएंगे जो कि इस तरह होगी। हाँ अब सही, तो वो आपकी टाइप चेंज कर देगा। ये बेसिकली प्रोसीजर कहलाता है टाइप कास्टिंग, जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके जब डेटा से आप खेल लोगे। CNAC है ना, CNAC को डेटा जो आप लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे ना वो इंटीजर ट्रीट कर रहे होंगे, तो आप CNAC को मैनुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट है। यू कांट हैव अ नंबर ऑफ 42201 एंड समथिंग समथिंग समथिंग। दिस CNAC रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उसको आपको मेक श्योर करवाना पड़ेगा कि इस नंबर को वो नंबर ट्रीट ना करे, इंटीजर ट्रीट ना करे, बल्कि वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल ट्रीट करे। बताने का मकसद ये था कि ये कहलाती है टाइप कास्टिंग। ठीक है, इफ़ कंडीशन एक सिंपल सी कंडीशन है, एक सवाल रोक के रखना अगर किसी के पास भी है, तो मैं अभी आप बता रहा हूँ कि एल्स की कंडीशन कैसे बनता है। ठीक है, सो इफ़ वी हैव अ एक्सप्रेशन then we have a statement, then for the else statement we will do the exact same thing, but उसमें expression नहीं आती automatically। अगर if नहीं चलेगा तो else चलेगा, कुछ भी हो जाए else तो else में आएगा। अगर if की condition false हो जाती है तो else में तो आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या कैसे मैं बता रहा हूँ। ये भी टाइप कास्टिंग एग्जाम्पल है तो वो अभी नहीं मैं करवा ऊपर करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने else की कंडीशन डिफाइन की है, देखें क्या हो रहा है। मैंने फर्स्ट कंपेयर करवाया जो कि हमने लास्ट किया था कि पहला नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से, सो प्रिंट कर दो। अदरवाइज अब मैंने डिफाइन किया है एल्स की कंडीशन जो कि चलेगी बिकॉज सेकंड नंबर अब ग्रेटर है। जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं इसको ले रहा हूँ 20 बिकॉज मुझे एल्स की कंडीशन चलानी है। सो अगर मैं इसको यूँ लेना चाहूँ तो अब इफ़ की कंडीशन चलेगी। बताने का मकसद ये है कि बिकॉज इस कोड के अंदर कोई चीज़ चलेगी और कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, एरर नहीं आएगा। और ये भी है कि किस तरह हम लॉजिक डिफाइन करते हैं। ये एक लॉजिक है जिसके अंदर मैं ये कंपेयर करा रहा हूँ कि ओके एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, मुझे ये देखना है कौन सी चीज़ किससे बड़ी है। ये है नंबर्स की फॉर्म में। सो इफ़ देख लिया किस तरह लिखते हैं, एल्स देख लिया किस तरह लिखते हैं। अब चलते हैं एल्स इफ के साथ। अगर इफ़ की कंडीशन में नहीं चलती तो हम एल्स इफ में भी कोई कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं जो कि कोई एक्सप्रेशन कंटेन करेगी और उसके बाद वो चीज़ कंपेयर होगी और उसके बाद भी अगर चीज़ नहीं चली तो फिर एल्स में जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को मैंने बोला है कि भाई सबसे पहले करो कि अगर ए ग्रेटर है तो प्रिंट करा दो ए इज ग्रेटर। एल्स इफ अगर दोनों नंबर बराबर है ना तो प्रिंट करवा दो बोथ आर इक्वल। अदरवाइज बी तो पक्का ही ग्रेटर होगा, तो बोथ आर इक्वल है, वरना फिर बी इज ग्रेटर है, वरना फिर ए ग्रेटर है। सो तीन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिखी है, एक में इफ़, एक में एल्स इफ, एक में एल्स।
एल्स के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं आती, एल्स इफ के साथ स्टेटमेंट आएगी। इस तरह कोई लॉजिक है कि मैं कंपेयर करा रहा हूँ ए इक्वल टू बी, मतलब दो नंबर्स को कंपेयर करवाओ। पहले वाले इफ में मैंने कंपेयर करवाया कि अगर ए ग्रेटर है तो अंदर आ जाओ, मतलब प्रिंट करवा दो, वरना फिर अदरवाइज एल्स में जाओ। एल्स भी नहीं चले तो एल्स इफ में जाओ, और अगर एल्स इफ भी ना चले तो एल्स में जाओ। यहाँ तो कोई एग्जाम्पल, ये कमेंट है तो ये नहीं चलेगा। एग्जाम्पल 4, अगर कोई सवाल तो पूछ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में मैं सेम ही कर रहा हूँ चीज़ बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। मैंने एक नंबर मांग रहा हूँ, ठीक है, उसको फिर मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट जो है वो स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको फ्लोट वेरिएबल में कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो है, ठीक है। मैं फिर से लेता हूँ, तो उसने नेगेटिव नंबर दे दिया। यहाँ पे फ्लोट या इंट लिखने का मकसद ये है कि टाइप कास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इनपुट जो है वो जब आप भी इनपुट लेते हैं ना चीज़, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में रखता है, तो उसको आपको मैनुअली टाइप कास्ट करना पड़ता है किसी दूसरी चीज़ में। तो मैंने फ्लोट में कर दिया, आप इंटीजर में भी कर सकते हैं। फ्लोट इसलिए किया बिकॉज क्या पता आप डेसिमल नंबर भी दे सकते हैं कि 12 पॉइंट हो या इस तरह से। सो ये एक और एग्जांपल थी जिसके अंदर हम इफ़ एल्स इफ दे रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 5 के अंदर हम यूज़ करने वाले एंड और कि किस तरह हम एक ही जगह दो मुख्तलिफ चीज़ें कंपेयर कर रहे होंगे। लाइक एक 3 वेरिएबल्स है मेरे पास सिनेरियोज में, और मुझे देखना है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए है, तो बोथ कंडीशन आर ट्रू का लेवल प्रिंट करवा दो भाई, ठीक है। तो इसके अंदर एंड बताने का मकसद है एंड यूज़ हो रहा है, हम और भी यूज़ कर सकते हैं तब भी ये चलेगा। एंड के अंदर मेक श्योर करेगा कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन बी भी हो, ये भी ट्रू रिटर्न करे, और सी इज़ ग्रेटर देन ए, ये भी ट्रू रिटर्न करे। तब जाके वो प्रिंट के स्टेट इस लूप के अंदर आएगा या इस लॉजिक के अंदर आएगा, और जो भी अंदर चीज़ है वो चीज़ को रन करेगा। तो अभी सिर्फ प्रिंट है तो उसने प्रिंट रन कर दिया। एग्जाम्पल 6 में सेम चीज़ कर रहा हूँ बट और के साथ यूज़ कर रहा हूँ। सो इसके अंदर एक ही चीज़ सही है तो उसने प्रिंट कर दिया 1 कंडीशन ट्रू। आप एल्स भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप एल्स भी डाल सकते हैं। सो ये थी कंडीशनल लॉजिक, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाया है। अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क, और इसके बाद एक असाइनमेंट है तो फिर वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क। अरसलान वरीशा अगर बता सकें आप तो। नहीं, अभी तो कोई सवाल नहीं। चलें, गुड सीन। सो असाइनमेंट विल बी के बहुत ही आसान एग्जांपल असाइनमेंट है। एक नंबर या एक चीज़ आपने इनपुट लेनी है, ठीक है, और लॉजिक ये बनानी है कि उसको चेक करना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। बहुत ही आसान एग्जांपल है, मैंने हिंट भी दी हुई है कि आपको एक मॉड एक ऑपरेशन होता है उसको गूगल करें और देखें वो कैसे यूज़ होता है। और फिर एग्जांपल के तौर पे सिनेरियो क्रिएट करना है कि इनपुट आप कोई नंबर लेंगे और आउटपुट में प्रिंट करना है कि वो नंबर ऑड नंबर है इस फॉर्म में, दिस नंबर लाइक 7 इज़ एन ऑड नंबर एंड दिस नंबर 16 इज़ एन इवन नंबर, ये प्रिंट करवाना है। दूसरा असाइनमेंट छोटा सा ये है कि एक स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसका जो टास्क है वो ये है, प्रिंट दी अबव मेंशन स्ट्रिंग इन दी अपर केस एंड लोअर केस फॉर्म। इस पूरी स्ट्रिंग को एक अपर केस में फॉर्म प्रिंट करना है और लोअर केस की फॉर्म में प्रिंट करना है। सो आई होप दिस असाइनमेंट विल बी शेयर्ड ऑन गूगल इंशाल्लाह क्लासरूम पे, तो आप सबमिट करा सकते हैं आप। सो कोई सवाल है तो प्लीज़ हिट मी अप, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज का सेशन समझ आया होगा। आज के सेशन की सर ये बेस जमा कहाँ कराना? जमा फिर बता देंगे इंशाल्लाह आपको, डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। नहीं है सर, ये क्लियर हो गया सर। आज का सेशन सर थैंक यू सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन सर ये जो गूगल क्लासरूम है सर, इसमें तो सर मैं इसमें मैं इसमें नहीं हूँ सर, गूगल क्लासरूम में। हाँ वो डिटेल्स आपसे शेयर कर लेंगे, मसला नहीं है, टेंशन नहीं लें, ठीक है। सर थैंक यू। और नोटबुक भी अगर किसी ने नहीं लाइक जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा या कोई नहीं किया है किसी ने, सो
लास्ट सेशन की वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, सो वो भी आप देख सकते हैं। सो आई गेस उसमें काफ़ी डिटेल में नबील ने सिखा दिया है कि किस तरह आप एनाकोंडा यूज़ करेंगे और जुपिटर की फंक्शनैलिटी बताते हैं, और वक्त के साथ साथ वो आ जाएगी, फंक्शनैलिटी का मसला नहीं है, वो तो हम भी बताते रहेंगे, आप भी सीख ही जाएंगे। बस बेस ये है कि आप पाइथन से या डेटा साइंस की इस जर्नी में उन टूल्स या उन चीज़ों से यूज़ टू हो जाएं जो आपकी इस जर्नी में हेल्पफुल है। लाइक एक महीने में कोई प्रो तो नहीं बन जाएगा, हमने भी थोड़ा सा ज़्यादा पता है, बस वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपसे। और एट द एंड ऑफ दिस होल जर्नी यू नो कि ओके ये पाइथन लैंग्वेज है, इसकी ये लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, डेटा अगर मेरे पास कोई आता है तो मुझे पता है कि किस तरह हैंडल करना है उसको, किस तरह सुधारना है, कौन सी फंक्शंस है जो यूज़ होंगे, किस तरह के लैंग्वेजेस है, किस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज है जो कि यूज़ होंगे, किस तरह की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है जो कि मैं कॉल करूँगा तो मेरा डेटा अच्छा बन जाएगा। सो दीज आर सम लाइक आवर गोल्स के आप जब जा रहे हो इस जर्नी से तो आपके पास ये सारी चीज़ें नो हो, सब पता हो आपको, और इसके बाद फिर आप अपना लाइमल या कोई भी गोल सेट कर सकें। ओके जिसके जो उसका डाटाथॉन होगा उसमें भी आप काफ़ी लर्निंग होगी, बिकॉज आप सारी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके काम कर रहे होंगे। सो लेट्स एंड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ी, वरना फिर सेशन एंड करते हैं। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना। जबरदस्त सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ठीक है, अच्छा गाइस, नेक्स्ट सेशन जो है मंडे को होगा और असाइनमेंट जो है वो आज रात को पोस्ट हो जाएगा विद ऑल डिटेल्स। ग्रेट, थैंक यू। ये बूट के कितने दिन का है? बूट कैम्प विल बी लाइक अ मंथ तो चलेगा ही, एक महीना तो चलेगा, लेकिन देखते हैं किस तरह सेशंस स्ट्रेच अप करने पड़ रहे हैं बेस्ड ऑन ऑडियंस। सो एक महीना तो आप रख ही लें अपने पास एट द एंड ऑफ द मार्च इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।